कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री रूप मुनि सार्वजनिक सेवा समिति नाडोल, जिला पाली। अध्यक्ष श्री कांतिलाल जैन, महामंत्री श्री नथमल गांधी, मंत्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष पदमचंद ललवानी, श्री रूप मुनि सार्वजनिक गौशाला निर्माण समिति नाडोल। अध्यक्ष हितेश भाई चौहान, महामंत्री मेघाराम मास्टर, कोषाध्यक्ष केवल चंद गांधी, मंत्री छगन मेवड़ा जी एवं समस्त पदाधिकारी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला के भव्य उद्घाटन समारोह में। दर्शकों, राजस्थान के जिला पाली स्थित नाडोल की धरा पर 22 से 24 अप्रैल तक राष्ट्र संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के आशीर्वाद एवं संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकुन मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 11 के पावन सानिध्य में भव्य आस्था कलश की स्थापना हेतु गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों में असीम भक्ति देखने को मिली। तो आइए दर्शकों देखते हैं भक्तिमय आयोजन की पावन झलकियां। राजस्थान के जिला पाली स्थित नाडोल की धरा पर 22 से 24 अप्रैल तक राष्ट्र संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरु रूपचंद जी महाराज साहिब रजत के आशीर्वाद एवं संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणा 11 के पावन सानिध्य में भव्य आस्था कलश की स्थापना हेतु गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस 22 अप्रैल 2024 को निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अमित जी भंडारी एवं उनके अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा शिविर के मध्य उपस्थित मरीजों की अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जांच की गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भंडारी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, मूलतः जेतारण और वर्तमान में मैं जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज नाडोल इस देव भूमि पर हम गुरुदेव श्री रूप मुनि जी महाराज साहब का जो आस्था कलश है, उस उद्घाटन से पूर्व 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन आज इस चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर में उपस्थित डॉक्टरों ने भी इस शिविर के बारे में जानकारी प्रदान की। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जनरल फिजिशियन हूँ और जुड़ा हुआ हूँ शुगर रोगों को ठीक करने में, ब्लड प्रेशर ठीक करने में, दूसरा अस्थमा, श्वास रोग, इनके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देने में मरीजों से काफ़ी करीब जाने की कोशिश करता हूं और उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि बीमारी किस तरह से आती है और उसे ठीक कैसे करना है। इसके अलावा इस निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर के बारे में नाडोल की धरा पर उपस्थित साधु संतों एवं समाज के महानुभावों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। कोई भी प्राणी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कार्य अच्छा रहेगा। तो आज ये स्वास्थ्य के विषय में जो डॉक्टरों की टीम आई है और जिनका प्रयास अमित भंडारी ने किया है, और सभी डॉक्टर एक से एक बढ़कर है, चाहे शुगर का हो, चाहे और कोई प्लेसन हो, हड्डी का हो, सभी डॉक्टर बहुत सुंदर है। गुरुदेव लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के आस्था का केंद्र जन्मभूमि नाडोल नगरी में उनके नाम से आस्था कलश की स्थापना एवं उद्घाटन का कार्य होने जा रहा है। गुरुदेव के जैसा जीव दया के प्रति, मानव सेवा के प्रति, गरीबों के प्रति जो एक ग्राहक रहा है, जो उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य लेके चले थे, उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ रूप मुनि सार्वजनिक सेवा समिति के तत्वाधान में एक विशाल डॉक्टरों का शिविर रखा गया। उस शिविर में अनेकों सैकड़ों हजारों लोगों ने जिन्होंने अपना चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने जो सेवाएं दी वो सराहनीय हैं। सेवा जो है धर्म, वो कहने से नहीं होता है, सेवा धर्म करने से होता है, सेवा करके दिखाना पड़ता है। तो ये हमारे अमित भंडारी और उनकी टीम ने एक बार नहीं कई बार ऐसी सेवाओं में भाग लिया।
नाडौल की पुण्य धरा पर गुरु रूप रजत आस्था धाम में आयोजित इस अद्भुत कार्यक्रम के अंतर्गत 23 अप्रैल 2024 की सायंकालीन बेला में एक शाम श्री गुरुवर के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। अरे श्रावक भी इसे जप कर मुनि संत हो गए, श्रावक भी इसे जप कर मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गया अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष माल का द्वार। क्या कहा कि अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार। और क्या कहना है कि नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। भक्ति संध्या की इस पावन बेला में भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु भक्ति एवं गुरु भक्ति से सराबोर होकर अनेक भक्तिमय भजन प्रस्तुत किए। हर लम्हा मुसीबत है आकर संभाल, हर लम्हा। इस दौरान उपस्थित अनेक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सुनकर भक्त प्रभु भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। रास्ता मिले ना मिले मेरी नजरों को, रास्ता मिले ना मिले मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। इस दौरान उपस्थित अतिथियों एवं कलाकारों का स्वागत सम्मान किया गया। इस प्रकार से 23 अप्रैल की संध्याकालीन बेला में हुए भक्ति में आयोजन का सानंद रूप से समापन हुआ। तदुपरांत 24 अप्रैल 2024 को गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर नाडौल की पावन भूमि पर समस्त भक्त उत्साहित नजर आ रहे थे।
सभी भक्त ढोल की मंगल ध्वनियों पर झूम झूम कर इस पावन पल का आनंद प्राप्त कर रहे थे। तदुपरांत यात्रा के साथ भक्त आस्था कलश को लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। इसके पश्चात समस्त साधु संतों का भी कार्यक्रम स्थल पर आगमन होता है। गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला के उद्घाटन समारोह से पूर्व गुरु सानिध्य में फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने णमोकार महामंत्र की ध्वनि के साथ भव्य आस्था कलश की स्थापना की। मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली बड़ा दो मंगलम सत्तारी लोग तुमा हरिहंता लोग तुमा सिद्धा लोग तुमा सौ लोग तुमा केवली बड़ा दमो लोग तुमा सत्तारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सौ शरणं पवज्जामि केवली पणत्ते धम्मं शरणं पवज्जामि ये चैता भारमासम चक्वटी मेहडियो संति संति करले प्रत्यगुणतनम देवधान बंदम अभियारी नमम संति दुकरम जय करिंदितम एगे जिया जिया पंच पंच जिया जिया दद्द साहु जिनितानम सत्सत्तु जिना में ओम ह्रीं श्री महरम श्री पाशनाथान में परिपूजिताय ममनत पुरपुर स्वाहा चेतारी मंगलम हरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रमुक्त मंगलम चेतारी लोकतमा हरिंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहुलोकमा केली प्नुक्त धमलोकमा चित्तारी शरणं पवज्जामि रिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केली प्नुक्त धम्मं शरणं पवज्जामि। तदुपरांत मंच संचालनकर्ता द्वारा उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन किया गया। साथ ही उपस्थित साधु संतों ने णमोकार महामंत्र की मंगल ध्वनि के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। सबसे पहले जो है तपोभूमि मर्दर केसरी महाराज साहेब की तपोभूमि जैतारण में बहुत ही भव्याति भव्य स्मृति धाम का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन 2020 अप्रैल महीने में 23 तारीख को संपन्न हुआ और पूज्य सुकन मुनि जी महाराज साहेब की प्रेरणा से यहाँ उनकी जन्मभूमि पर भी ऐसा ही उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए, इस भावना को लेकर के हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष कांतिलाल जी ब्रह्मचारी और उनकी पूरी टीम ने भामाशाहों के सहयोग से ये जो कार्य किया है। आज के इस कार्यक्रम में 3 काम संपन्न हुए हैं, जिसमें पहला कार्य परम पूज्य रूप मुनि जी महाराज साहेब का ये स्मृति धाम, साथ में पीछे जो धर्मशाला बनी है यात्रिकों और भाविकों के लिए उसका उद्घाटन और कलश की मंगल स्थापना। तदुपरांत हितैष मुनि जी महाराज साहब ने अपने मंगल वाणी से महापुरुष की महायात्रा का वर्णन किया। आज जो एक ये आयोजन चल रहा है, हमने सर्वप्रथम जो मंगलाचरण से इस आयोजन का आरंभ किया, उस बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की बात है नहीं, क्योंकि समय हमें लेना नहीं है। जितना कम समय हमें मिले उतने में काम करना है। बाबा की तारीफ करने अगर बैठ जाए तो पूरा समय बीत जाएगा, लेकिन बाबा के बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। ये नाडोल नगरी जन्मभूमि जहाँ पर जन्मे, वो अरणेश्वर महादेव की यात्रा, वहाँ पर उनका जाना हुआ। एक मठाधीश बनने की एक भूमिका थी, मठाधीश बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ ठुकरा कर
वापस घर आ गए। और घर की जो यात्रा थी और कैसी यात्राएं निकलती है उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखना यह है कि हम जिस आयोजन के लिए यहाँ पर आए हैं उस बाबा का आस्था का जो कलश, अस्थि कलश है तो लेकिन उसका नाम आस्था कलश, क्योंकि ये वो आस्था के महापुरुष हैं जिनके प्रति जितने भी भक्त आए हैं उनकी साथ की आस्थाएं उनके प्रति जुड़ी हुई है। तो वो आस्था कलश की जो स्थापना यहाँ पर हो रही है कि आज के पश्चात में बाबा का विराजमान यहाँ पर हो गया है। इसके बाद उपस्थित महानुभावों ने मरुधर केसरी रूप रजत सभागार दरबार का उद्घाटन किया। इसके पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसकी एक पहली ऐसी नगरी है जहां पर एक नहीं दो महापुरुष जो है सोए हुए हैं और हम सभी को जो है प्रगट प्रभावी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये उनकी जन्मभूमि है, वरिष्ठ प्रवर्तक सुकन मुनि जी महाराज साहेब का ये मन बना कि जिन्होंने 36 कोम के लिए काम किया, जिन्होंने जीव दया के लिए काम किया, जिनके सानिध्य में 172 से ज्यादा गौशालाएं चल रही है और इतना बड़ा 1 लाख से भी ज्यादा गोवंश को बचा करके जो अपना काम कर रहे हैं, आज भी ऐसे रूप मुनि जी महाराज साहेब की जो है उनके जन्मदिन, उनके जन्म धरती के ऊपर भी एक ऐसा ही धाम बनाया जाए। आज सुकन मुनि जी महाराज साहेब की कृपा हुई, उनका सपना पूरा हुआ, नाडोल वासियों के भाग्य का उदय काल आया जहां पर कि हम ये इतना बड़ा जो है आस्था का भवन देख रहे हैं। इसके बाद उपस्थित भक्तों को अन्य महाराज साहिब के दिव्यवाणी क्रमानुसार श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज का दिवस एक आनंदमय दिवस है, आस्था का दिवस है, श्रद्धा का दिवस है कि संतों का जीवन आदर्श होता है और संतों का महात्म्य कोहिनूर हीरे से भी अधिक होता है, यानी अधिक आंका जाता है। सच्चे संत का जीवन एक पारस मणि के समान होता है। संत है कलयुग में एक भगवान के रूप में। आज यानी एक महान पुरुष रूप मुनि जी महाराज साहब, यानी उनका जीवन भी एक परोपकार के लिए था, यानी मानो देहधारी होता है। तरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन, चौथो वर्षे में यानी परमार्थ के कारणे और चारों धारी देह। जिस व्यक्ति का नाम लेने मात्र से, जिस व्यक्ति के नाम की माला फेरने से, जिस व्यक्ति को दिल और दिमाग से याद करने से जीवन के अंदर आनंद का एहसास हो, आनंद की अनुभूति हो, वास्तव में वही इस जगत के अंदर महापुरुष कहलाता है और वही इस जगत के अंदर शोभा को भी प्राप्त होता है। आज हमारे इस पुण्य प्रांगण के अंदर एक अद्वितीय प्रसंग उपस्थित हुआ है। इसी नाडोल की धरती के अंदर से एक नन्हा सा बालक निकला। कल्पना कीजिए वो दिन, वो पल कैसा रहा होगा कि आज की टेक्नोलॉजी, आज की सोशल मीडिया नहीं थी और उस युग के अंदर चौहान परिवार, पूरी परिवार का एक नवयुवक मन में एक भाव लेकर के निकलता है कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। नाडोल की धरती को, इस धरती के कण कण को, इस धरती के अणु अणु को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी नाडोल की धरती के कणों से हमारे आस्था के गुरु भगवंत श्री रूपचंद जी महाराज साहब के शरीर के पुद्गलों का निर्माण हुआ और अगर ऐसा शरीर इस माटी से गढ़ा जाता है और इस माटी से ऐसा शरीर बनता है
और वो शरीर वापस पूरे संसार का यानी भारत के अनेक हिस्सों का परिभ्रमण करके अगर उस शरीर का कुछ अंश हिस्सा इस धरती पे रखा जाता तो वो त्योहार बन जाता है, वो दिन वो महापर्व बन जाता है, दिन वो एक समारोह बन जाता है, दिन वो एक हमारे लिए दीपावली जैसा त्योहार बन जाता है दिन। और वो दिन आज है कि गुरुदेव के आस्था के कलश की यहाँ पर स्थापना रखी गई और ये धरती हमारे सभी के लिए नमस्कार के योग्य बन गई है। गुरुदेव के लिए मैं केवल इतना कहूँगा, बाकी तो आप हमारे हितेश मुनि जी महाराज और वरुण मुनि जी महाराज साहब से सुन ही रहे हैं। गुरुदेव के लिए मैं केवल 2 पंक्तियां 2 विचार इतना सा रखना चाहता हूं कि हमेशा श्रद्धा के साथ वो व्यक्ति झुकता है जो किसी को जानता है। श्रद्धा के साथ व्यक्ति तब झुकता है जब वो किसी को जानता है। और गुरु बनाने की जहां पर बात आ जाती है तो आदमी इतनी परीक्षा लेता है गुरु बनाने के लिए कि कोई सदगुरु मिले, कोई अच्छा मिले, कोई निर्माता मिले तो मैं उसे गुरु मानूं। आज का दिन बड़ा ही पावन है, बड़ा ही शुभ है। आज यहाँ पर इस नाडोल की पुण्य धरा पर हमारे आस्था भक्ति भावना के केंद्र पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब का आज अस्थि कलश, मंगल कलश, शुभ कलश, भक्ति भावना का कलश यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब हमें उनके प्रति भक्ति और भावना बढ़ानी है। अरे जैन जगत रा संत शिरोमणि गुरुवर मारा प्यारा, अरे जैन जगत रा संत शिरोमणि गुरुवर मारा प्यारा, हो वाणी राजा दूगर आला, वाला रे भगतारा रे आला, वाला रे भगतारा रे बाबो रूप धनी, ओ बाबो रूप धनी, ओ महिमा फैली हो 24 में जन मन बसिया हो गुरुवर जी, हाँ हाँ बसिया हो गुरुवर जी, बाबो रूप धनी रे बाबो रूप धनी। इसके उपरांत कमेटी द्वारा विशिष्ट महानुभावों का क्रमानुसार स्वागत सम्मान भी किया गया।
तेरी मोदड़िया गुरु साया ने ओढ़ाई मान चूंदड़िया काली काली चूंदड़ मारी आगो लगे रे तीरे काले काली चूंदड़ मारी आगो लगे रे तीरे। स्वागत सम्मान के बाद उपस्थित अनेक गुरु भक्तों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये आस्था धाम के रूप में इसका भविष्य में विकास होगा। हमारे उद्घाटनकर्ता बाला साहेब और अनेक संतजन भी यहाँ, आदरणीय जगदीशानंद जी महाराज वगैरह सभी पधारे। गुरुदेव की ये, उनके नाम की ये प्रथम संस्था है। गुरु रूप रजत के नाम की गुरुदेव की पहली संस्था हमने नाडोल में ये सन 85 में खोली थी। गुरुदेव कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं मेरे नाम की कोई संस्था बनाऊं। हमने आग्रह करके अपने हिसाब से इस पहली संस्था का निर्माण किया गुरुदेव के नाम से। तो ये गुरुदेव की मातृ संस्था है उनके नाम से। इस संस्था के पीछे एक बहुत बड़ी उनकी सोच है। उनका ये था कि मेरी जो सोच है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सभी मानवता के लोग इससे जुड़े और सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के रूप में ये तीनों उपक्रम को लेकर के इस संस्था का यह निर्माण हुआ। इसके पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहिब की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अस्थि कलश महाराज श्री के 3 जगह बने। उनमें जो परिश्रम, जो मेहनत नाडोल के अंदर बनी है, ये अस्थि धाम हमारे आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और उन श्रद्धा का केंद्र के लिए ही लाखों करोड़ों रुपए क्या हुए, खर्च हुए। समाज ने किया, समाज कर रहा है, समाज करता रहेगा। समाज कामधेनु है। क्या है? दूध काटते जाओ और नवरत्न जी दूध पीते जाओ। क्यों साहब मैं दूध नहीं काटूं, मारे गाय रो है। याद रखजे, नहीं काटियो तो गाय एक छांटी दूध नहीं देला, तो बिना दूध बिना रहला। तो हमारे यहाँ भी भगवान महावीर ने कहा कि जो हम दान देंगे, शील पालेंगे, तब करेंगे, भावना भाएंगे, उसका फल हमें क्या मिल जाएगा। अब रहा सवाल, रूपचंद जी महाराज कैसे थे, क्या थे, आपसे छानने नहीं। आपने बहुत सेवा की है और मैं 56 साल क्या रहा हूँ साथ में। कितना? 56 साल तक हम क्या रहे, साथ में रहे हैं। उनको तनिक क्रोध आता, पर 2 मिनट के बाद क्रोध कहीं है बैठ जाता। और सबके लिए मुनियों का जो मार्ग होता है, हितामय सुखामय, सबके लिए हितकारी, सबके लिए सुखकारी। क्योंकि उनके ऊपर मोतीलाल जी महाराज ने उनको तैयार किया
और मर्दर केसरी जी महाराज ने जीवन का क्या किया, निर्माण किया। तदुपरांत गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में कार्यक्रम का सानंद समापन हुआ। तो जो रूप जी बाप जी के बारे में बहुत देर से गुरु भगवंतों ने भी कहा और आचार्य जी भी बोल रहे थे कि ये 36 कोम के अधिकारी है, जो 36 कोम को एकत्रित लाने का काम उन्होंने किया है। भाई ऐसा मिलन हुआ है जो 36 कोम का काम करने वाले गुरु भगवंतों के आस्था स्थल। आस्था का मतलब ही एक ही है, विश्वास, सम्मान और समर्पण। ये समर्थन होता है और ये धाड़ीवाल परिवार ने किया है। हमारा विश्वास भी है, सम्मान भी है और समर्थन भी है। जो धाड़ीवाल परिवार एक संप्रदाय से नहीं जुड़ा, अनेकों से जुड़ा है। जैसे गुरु भगवंत 36 कौम से जुड़े हैं, वैसे धाड़ीवाल परिवार भी हमारा अन्य परिवार से जुड़ा है, संप्रदाय से जुड़ा है। समाज, धर्म, जात इनके पास कुछ नहीं है। जो भी धर्म के लोग इनके पास आते हैं और इनका काम ही देने का है। अच्छे काम होते हैं वहाँ पर देने के लिए धारीवाल परिवार अग्रसर रहता है। इसके बाद गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रत्येक कमरे के दातार द्वारा शिलापट का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार से नाडौल की पुण्यधरा पर आयोजित हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बना। मैं पंकज रंजित मल जी मेहता, नाडोल निवासी और सादड़ी कावेड़िया का भाणेज और श्रद्धेय गुरुदेव का खास भगत। आज गुरुदेव के आस्था स्थल की इस अस्थियों का स्थापना बहुत ही प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, बहुत सानिध्य रहा, साधुओं का और भी साधु भक्तों का बहुत सानिध्य रहा और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। दर्शकों, इस नाडौल की पावन धरा पर आयोजित हुए इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों को गुरु रूप रजत आस्था धाम एवं धर्मशाला के भव्य उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री रूप मुनि सार्वजनिक सेवा समिति, नाडोल, जिला पाली। अध्यक्ष श्री कांतिलाल जैन, महामंत्री श्री नथमल गांधी, मंत्री जगदीश सिंह राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष पदमचंद ललवानी, श्री रूप मुनि सार्वजनिक गौशाला निर्माण समिति, नाडोल। अध्यक्ष हितेश भाई चौहान, महामंत्री मेघाराम मास्टर, कोषाध्यक्ष केवल चंद गांधी, मंत्री छगन मेवड़ा जी एवं समस्त पदाधिकारी।